नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है और ये वीडियो समर्पित है मेरे अध्यापक साथियों को। और इस वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ हिमाचल के कांगड़ा ज़िले के चंगर एरिया में स्थित एक मिडिल स्कूल जिसका नाम था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टोरू। जिला कांगड़ा के चंगर क्षेत्र में बसे इस स्कूल ने ना जाने कितने बच्चों को शिक्षा की रोशनी दी। मैं इस स्कूल से जुड़ा था सन 1996 में। उससे पहले मैं था जिला किन्नौर के एक दूर दराज के क्षेत्र रूपी में 2.5 साल लगाने के बाद मेरी ट्रांसफ़र हुई और मुझे अपने घर के निकट टोरू स्कूल में काम करने का मौका मिला। मैं टीजीटी नॉन मेडिकल था और उस समय टीजीटी नॉन मेडिकल की काफ़ी डिमांड रहती थी और ये दूर दराज का स्कूल था, तो मैं पहला टीजीटी नॉन मेडिकल था जो इस स्कूल में गया था। ये स्कूल 1975 का अपग्रेड हुआ था, लेकिन किसी भी टीजीटी नॉन मेडिकल ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया था। तो ये 1996 की फ़ोटो है जब हमारा पूरा स्टाफ था। मैं हूँ, शास्त्री जी हैं, प्राइमरी के मैडम हैं, टीजीटी आर्ट्स, एलटी, ड्राइंग टीचर और बिल्कुल राइट साइड में पीटीआई जी। ये 1996-97 की फ़ोटो है जब हमारे पास पूरा स्टाफ था। 4 कमरे थे, 5 लगभग किचन शेड। ये किचन, कई बार हमने चाय पी है, खाना गर्म किया है। मुझे इसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। ये मेरा ऑफिस था। ये उस समय के मेरे ऑफिस की फ़ोटो है। मैंने यहाँ पर 9.5 साल तक लगभग एज ए इंचार्ज काम किया। इस मिडिल स्कूल में 3 क्लासों में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक 22-23 तक ही रही थी, क्योंकि ये बहुत ही चंगर एरिया का स्कूल था। और ये मेरी लैब का सामान। अरे यार, इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्कूल खाली करते समय काफ़ी सामान यहाँ छोड़ दिया गया है। इसमें कुछ सामान काम का है। मैं 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाता था। मुझे साइंस पढ़ाना बहुत पसंद था। हम काफ़ी मॉडल्स बनाते थे और लैब के सामान से मैं बच्चों को काफ़ी कुछ डेमोस्ट्रेट करके बताता था। इस कारण हम TLM एग्जीबिशंस में स्टेट तक गए। तो ये डीसी कांगड़ा, उस समय के जिलाधीश महोदय, हमें जिला स्तर पर फर्स्ट आने पर प्राइज़ दे रहे हैं। और इसके बाद हम चयनित हुए थे जिला मंडी में स्टेट लेवल की TLM एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए, और हमारा मॉडल था जीवाश्म पे। ये उस समय के न्यूज़पेपर की कटिंग है जो मेरी पुरानी फाइल में आज भी सुरक्षित है। और स्टूडेंट थी सीमा। तो ये है स्टेट लेवल एग्जीबिशन की तस्वीरें। उस समय स्मार्टफोन नहीं थे, कैमरे वाले फ़ोन अभी नए नए चले थे और वो बहुत महंगे थे और कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। तो ये जो फ़ोटो हैं ये प्रोफेशनल कैमरे से खींचे गए हैं। हमारा मॉडल जीवाश्म पे था, जो हमारी TLM थी जीवाश्म पे, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया। ये लेफ़्ट साइड में मेरी वाइफ है और राइट साइड में हमारे ड्राइंग टीचर जितेंद्र जी। जिला कांगड़ा बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत अधिक स्कूल हैं। पूरे हिमाचल में सबसे अधिक स्कूल जिला कांगड़ा में है। और टोरू एक छोटा सा स्कूल था जो कि जिला स्तर पर TLM में 2 बार फर्स्ट आया। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। ये हालत है दरवाजे की, जो हेडमास्टर ऑफिस का दरवाज़ा था।
और इस फोटो में आप देख सकते हैं वही दरवाज़ा जब ये स्कूल पूरी तरह से आबाद था। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान का बोर्ड बना है ये हमारे ड्राइंग टीचर जितेंद्र जी ने बनाया था। ये उस समय का स्टाफ हमारा जयराम शास्त्री, जगन्नाथ, जितेंद्र कुमार, अरुण कुमार मेरा नाम, विपिन कुमार पीटीआई, रूप सिंह जी पीएन। बिल्कुल राइट में जो खड़े हैं वो हैं मदन लाल जी, उस समय के प्रधान जी। और ये मेरा फ़ोटो है, बिल्कुल दरवाजे के सामने मेरा टेबल था। और आज ये इस हालत। जब मैं 1996 में यहाँ आया तो यहाँ बिजली नहीं थी स्कूल में, तो ये बिजली हमने लगवाई थी यहाँ 97 में शायद हमने यहाँ बिजली लगवाई थी। एसिड वैसे ही पड़े हैं वो HNO3, खतरा है कहीं मेरे ऊपर ही न गिर जाए। ये ट्यूबलाइट्स हमने लगवाई थी यहाँ। ये मेरा ऑफिस होता था ये। खिड़कियाँ हमने चेंज करवाई थी। ये दरवाजे कॉपर सल्फेट मिला, इसको लेके चलते हैं। अरे ये अलमारी के पीछे क्या है? ये तो हमारी बहुत ही पुरानी यादें हैं। मार्च पास्ट डिसिप्लिन। बिल्डिंग खाली करते समय कुछ सामान यहाँ छूट गया है। मुझे बहुत दुख हुआ इस शील्ड को इस हालत में देखकर। तो ये है दोस्तों इस शील्ड की उस समय की फ़ोटो। बहुत ही शानदार कहानी है। ये स्थानीय विधायक श्री जीवन पाल जी हैं। एक टूर्नामेंट के समापन समारोह में हमारे बच्चों को बहुत ही सुंदर ड्रेस में देखकर इन्होंने कहा कि इन बच्चों को डिसिप्लिन का फर्स्ट प्राइज़ दिया जाए। स्मार्ट यूनिफॉर्म जहां सरकार आजकल बच्चों को लगवा रही है, कई स्कूल 2020-22 के बाद स्मार्ट यूनिफॉर्म लगा रहे हैं। हमने स्मार्ट यूनिफॉर्म 2003 के आसपास बच्चों को लगवाई थी। तो ये उस समय की फ़ोटो है। ये ग्रिल भी हमने लगवाई थी। स्कूल की बिल्डिंग को संरक्षित रखने के लिए सरकारी पैसे के अलावा पब्लिक ने कई बार हमें धनराशि दी जिससे हम इस बिल्डिंग को सुरक्षित रख सके। ये उस समय की फ़ोटो है। इस रास्ता नहीं होता, यहाँ से गिर जाता है रास्ता, थोड़ा रास्ता से बाद में बनाया। ये ग्राउंड भी हमने बनवाया था लास्ट में। और यहाँ कमरे बनते बनते ये स्कूल ही बंद हो गया। ये टॉयलेट हमने ठीक कराया था। वो टैंकी थी पानी की हमारी। ये लेंटर हमने डलवाया था बाद में। ये वैसा ही रह गया। ये उस समय की फ़ोटो है जब ये स्कूल आबाद था। कम्युनिटी ट्रेनिंग के दौरान यही जगह है जहां बच्चे और पब्लिक लंच कर रही है। स्कूल के पीछे की जगह है ये। और आज ये किस हालत में है आप देख रहे हैं। तेरे की ये लेंटर टूट के गिर रहा है नीचे। अब ये लेंटर गिर रहा है टूट के। ये कमरा जो कभी बन ही नहीं पाया, कई साल तक इसकी दीवारें खड़ी थी। फिर बाद में हमने लेंटर ऐसे तैसे डलवाया तो आज ये भी गिर रहा है। अरे बाप रे, ये है वो खंडहर बने हुए स्कूल। ये वो स्कूल जहाँ मैंने 10.5 साल जवानी के मैंने स्कूल में निकाले थे। ये उस समय की फ़ोटोज़ हैं कुछ, जब हमारे कॉम्प्लेक्स स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था और हमने उनके साथ मिलकर एनुअल फंक्शन किया था और हमारे बच्चों को भी प्राइज़ दिए गए थे। तो ये उस समय के फ़ोटो हैं हमारे। ये प्लास्टर भी ना हमने करवाया था यहाँ पे। ये खिड़कियों की रिपेयर बैक में कच्चा था सारा ये। तो इसके साथ में स्लाइडिंग हुई है। नई बिल्डिंग बन रही है, नई बिल्डिंग के साथ ही स्लाइडिंग हो गई है।
गवर्नमेंट का लाखों रुपया यहाँ पे बर्बाद। ये तो रुक सकती है स्लाइडिंग, ये डंगा दे के रुक जाएगी यहाँ से। ये 2 कमरे बन रहे थे जो बनते बनते ही रुक गए। खत्म खत्म। यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी इस गांव में। टॉयलेट हमने ठीक कराया था, रिपेयर करवाया था। और ये ऊपर प्राइमरी स्कूल। चलते हैं हम प्राइमरी की ओर। कि बहुत अच्छी बिल्डिंग है थी। ये भी बंद हो गया है। जब हम यहाँ सर्विस करते थे तो बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते थे, सभी बच्चे हमारे पास पढ़ने आते थे। लेकिन आजकल बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, इस कारण सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। सड़क से कनेक्टिविटी के कारण प्राइवेट स्कूल की बसेस गांव में आकर ही बच्चों को ले जा रही हैं। ये पूरा एक टीला होता था, इसे हमने जेसीबी से प्लेन करवाया था, ये भी और नीचे वाला भी। बहुत दुख होता है ये हालत देखकर। नौकरी का लगभग तीसरा हिस्सा, लगभग 10 साल 10.5 साल मैंने यहाँ काटे हैं। लगभग 1/3 ऑफ माई जॉब। क्योंकि ये चंगर एरिया का स्कूल था और बस सुविधा भी नहीं थी, तो इन बच्चों को एक्सपोज़र नहीं था। तो इन बच्चों को एक्सपोज़र के लिए हम एजुकेशनल टूर्स पे लेके गए। और ये पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के फ़ोटो हैं जहां हम बच्चों को टूर पे ले गए थे। इसमें हमारे साथ कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी हैं। ये मशरूम डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का म्यूज़ियम जहां बच्चे जानकारी ले रहे हैं। और ये फिशरी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जहां बच्चों को जाल से फ़िश पकड़ के दिखाई गई। और हमने इसे शिखर पे पहुंचाया था। अब यहाँ तक पक्की सड़क है। ये पंचायत घर। कांगड़ा के चंगर क्षेत्र, दूर दराज का इलाका। 96-7 में हम लगभग पौना घंटा 1 घंटा पैदल चलकर वो सामने वाली पहाड़ी से, इस नाले से, और यहाँ से चढ़ते थे। लगभग 1 घंटा पौना घंटा हमें लगता था। वो रोड कच्चा था और जब गर्मियों में रोड बहुत ख़राब हो जाता था, बहुत पत्थर निकल आते थे, तो हम अपने स्कूटर वहाँ छोड़ आते थे। तब स्कूटर होता था हमारे पास वहाँ और यहाँ से पैदल जाते थे इस नाले से। बरसाती नाला कई बार पानी से होकर भी गुजरे हैं हम। गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा उन्हीं के गांव में मिलती थी। लोग हमसे काफ़ी खुश थे और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजते थे। खाना बनता था। उस समय 8वीं की बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे और हमारा रिज़ल्ट 100% रहता था। और ये आज की हालत है 30 मई 2025। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 30 मई 2025। एस्टैब्लिशमेंट 1961 का बना हुआ स्कूल और अब बंद। पानी है लेकिन पीने वाले नहीं है। पानी है लेकिन पीने वाले नहीं है। और यहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी यहाँ, लेकिन अब यहाँ काफ़ी पानी आ चुका है पिछले 20 सालों में लगभग। मैं 2007 में यहाँ से गया था। मैं 2007 में लेक्चरर प्रमोट होकर यहाँ से गया था और ये उस समय की ड्रेस की फ़ोटो है जब हमने फिर से ड्रेस चेंज की थी अपनी। अब ये 2025 है। अब ये बिल्डिंग शायद कुछ वर्ष पहले बन रही थी। ये बिल्डिंग कंप्लीट करके दे देनी चाहिए इनको।
दो बड़े बड़े कमरे बन रहे हैं। इसका सरिया भी पड़ा हुआ है, ईंटें भी पड़ी हुई हैं, सरिया ईंटें पड़ी। तो यहाँ के लोग ईमानदार हैं, लेके नहीं गए, नहीं तो कई जगहों के लोग इनको चोरी करके ले जाते हैं और अपने घरों में लगा देते हैं। जब तक मैं यहाँ रहा यही हमारी मुख्य बिल्डिंग थी। छत स्लेटों की थी जो गर्मियों में बहुत गर्म होती थी। स्कूल ग्राउंड में बीचों बीच ये पीपल का बहुत ही सुंदर पेड़ था। और ये उस समय की फ़ोटो देखिए, इसमें ये पेड़ दिख रहा है। आज मैं प्रिंसिपल हूँ और इस शील्ड को मैं अपने स्कूल में लेके जा रहा हूँ। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। इस शील्ड के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। बहुत मेहनत से कोई शील्ड प्राप्त की जाती है और वो भी डिसिप्लिन में, और इतनी स्मार्ट यूनिफॉर्म उस समय की देखिए। मेरे मन में गाना आ रहा है, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। ये उस समय की फ़ोटो है इस ग्राउंड की, बिल्कुल इसी जगह की जहाँ मैं चल रहा था अभी। हमारे मुख्य अध्यापक, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स स्कूल के मुख्य अध्यापक थे, हमने कम्युनिटी ट्रेनिंग करवाई थी। और ये इस ग्राउंड की फ़ोटो है जब पूरे गांव वाले हमारे पास आए थे। हमने उन्हें लंच भी दिया। ये उस समय की फ़ोटो देखिए आप। प्राइमरी के और मिडिल स्कूल के बच्चे और अभिभावक सब इकट्ठे हैं, स्थानीय प्रधान, स्थानीय महिलाएं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि GMS टोरू की कहानी हमेशा के लिए याद रहे और ये YouTube पर उपलब्ध रहेगी। ये जो पेड़ है इसमें नाशपतियाँ लगी हैं। ये मैंने ही कलम की थी एक जंगली कैंथ के पौधे पर, जो आज फल दे रहा है। मैं जब भी इस गांव में आता हूँ स्कूल ज़रूर आता हूँ। इससे पहले जब मैं यहाँ आया था तब यहाँ 3 बच्चे पढ़ रहे थे, सिर्फ 3 बच्चे रह गए थे। तो शायद सरकार को आगे चलकर ये स्कूल बंद करना पड़ा। स्कूल की इमारतें भले ही गिर जाएं, लेकिन इनकी आत्मा हम सब में जिंदा है। एक स्कूल बंद हो सकता है, लेकिन उसमें बसे सपने और संस्कार हमेशा जीवित रहते हैं। अगर आप भी स्कूल के छात्र या शिक्षक हैं तो नीचे कमेंट में अपनी यादें ज़रूर साझा करें। आज के हालात में ना जाने कितने ऐसे स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं, कितनी ऐसी यादें हैं जो भुला दी जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो मेरे एक पुराने स्कूल के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे अध्यापक साथियों तक ये वीडियो पहुंचे। ये वीडियो मेरी सभी अध्यापकों को समर्पित है। धन्यवाद।